वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया। वांगचुक पर ले हिंसा भड़काने के आरोप है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। फिलहाल ये सूचना नहीं मिल पाई है कि उन्हें कहां लेकर जाया गया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 10 सितंबर से वो भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे थे। कुछ बड़ी मांगे उनकी लद्दाख को लेकर है, उन्हीं के चलते अनशन चल रहा था और इस अनशन के चलते ही उन्होंने एक भाषण दिया और वो भाषण भड़काऊ भाषण था, जिसकी वजह से हिंसा भड़की और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इनकी कुछ बड़ी मांगे थी, जिसमें से सबसे पहली मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए, लद्दाख को छठी अनुसूची में डाल दिया जाए, स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और लेह और कारगिल दो लोकसभा सीटें बननी चाहिए। वहीं इसके अलावा इनकी कुछ और मांगे भी हैं और अनशन पर ये बैठे थे। अनशन पर बैठे होने के बावजूद 24 सितंबर को वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता, उनके साथ 2 उम्रदराज लोग मौजूद थे, जिनकी तबीयत बिगड़ती है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद से वहां के जो युवा हैं वो भड़क जाते हैं कि आखिरकार उनके हितों को ध्यान में रखा नहीं जा रहा है, उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने 6 अक्टूबर का समय दिया था, बैठक बुलाई गई थी, मीटिंग होनी थी और तब इस पर चर्चा की जानी थी, लेकिन इसी के बीच हिंसा की ये खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली। ये वही तस्वीरें, लगभग मिलती जुलती तस्वीरें नेपाल से हैं और बताया जा रहा है कि बाहर के नागरिकों का भी इस हिंसा में हाथ हो सकता है। इसी कड़ी में 4 नेपाली नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है और अब सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेह हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक विदेशी फंडिंग में अनियमितता के मामले में जांच के घेरे में आ गए थे। उनकी एक संस्था का विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का लाइसेंस सरकार ने रद्द किया था। दूसरी संस्था में कथित विसंगतियों की जांच सीबीआई कर रही है। यहाँ के बता दें आपको, बुधवार को लेह में हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कहा गया है कि उनके भड़काऊ भाषण सामने आते हैं, जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़क जाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी हलचल इस मामले को लेकर देखी जा रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आ रही है। कल प्रेस वार्ता पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई थी, तब उनकी तरफ से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक थे तो लोगों में कहीं ना कहीं वो संतुष्टि देखी जाती थी, लेकिन फिलहाल अब लोग, केंद्र सरकार ने जब से 2019 से यूटी घोषित किया है, उसके बाद से पहले तो देखा गया था कि लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है उन्हें ये पता लगता है कि उनके पर्सनल अधिकारों का हनन हुआ। उसके बाद से ये आग जागी और फिर 2019 में केडीए और लेह अपेक्स बॉडी का गठन हुआ। उसके बाद से लद्दाख पर ध्यान देने की बात की गई और लगातार फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली के लिए मांग पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की चल रही है। मौरूप स्टेंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मौरूप, हमने आपसे बात की थी, ने गिरफ्तार तो कर लिया गया है, अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, क्या कोई नई अपडेट सामने आई है? क्या कोई जगह का पता लग पाया है? मौरूप, आवाज पहुंच रही है आपके पास हमारी? देखिए, लेह में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद से इंटरनेट सेवा वहां पर फिलहाल बहाल नहीं की गई, इंटरनेट सेवा बंद है और ऐसे में बहुत मुश्किल है हमारे सहयोगी से भी संपर्क साधना, क्योंकि हालात फिलहाल संवेदनशील बने हुए हैं। पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। किस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है? क्या ये भड़काऊ भाषण को लेकर गिरफ्तारी की गई? क्या ये अवैध फंडिंग के मामले में की गई? फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि केडीए और लेह एपेक्स बॉडी के 3 सदस्यों को दिल्ली भी बुलाया गया, उनसे बात की जाएगी। हो सकता है इस विषय पर ध्यान दिया जाए कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना है या नहीं। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई लेह लद्दाख से, वो बेहद संवेदनशील है। कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों का कहना ही हो सकता है कि इसमें कांग्रेस का भी हाथ हो, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि संविधान की रक्षा देश के युवा करेंगे। देश के जेंजी शब्द का खास तौर पर इस्तेमाल किया गया है और ऐसे समय पर उस शब्द का इस्तेमाल किया गया जब तस्वीरें बेहद खौफनाक भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से आई थी, जब वहां पर
पूरा सत्ता पलट हो गया था। मौरूफ हमारा स्टेंजन हमारे सहयोगी का एक बार फिर से रुक करते हैं। मौरूफ, क्या कोई अपडेट मिली है कि गिरफ्तार करने के बाद जो अज्ञात स्थान बताया जा रहा है जहां इन्हें लेकर जाया गया है, वो कौन सा स्थान है? तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से हालात गिरफ्तारी के बाद वहां पर बने हुए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है, सुरक्षा बल तैनात है और लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बीएनएस धारा 163 भी लागू है क्योंकि हालात बिगड़े ना, क्योंकि जब उनके भड़काऊ भाषण से हालात इस तरीके से हो गए थे तो अब तो गिरफ्तारी की खबर है। लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था और ऐसे में हालातों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। ये कार्रवाई संगठन के खातों में पाई गई थी। जो अवैध फंडिंग का मामला था, कथित विसंगतियों के आधार पर की गई। सोनम वांगचुक के एक अन्य संगठन हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख में भी विदेशी वित्तीय लेन देन में अनियमितता की सीबीआई जांच कर रही है। इसी के साथ अब लेह में भड़की हिंसा ने अपनी भूमिका की जांच होते देख वांगचुक ने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी उनकी आजादी से कई ज्यादा बड़ी परेशानी पैदा करेगी, क्योंकि उनकी तरफ से यह कहा गया था कि कहीं ना कहीं सरकार मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है। जब उनका बयान आया हमने सुना था